हेलो फ्रेंड्स। आज हम आपके साथ नई कहानी लेके पेश हुए हैं। जैसे कि पिछली कहानियाँ आपके साथ शेयर की, ऐसे ही एक नई कहानी जो कि हिंदी में है और माँ के ऊपर डिपेंड है। और माँ का घर पर कैसा रुतबा होता है और घर कैसे चलता है माँ के बिना, और माँ का हमारी ज़िंदगी में क्या मायने रखता है। आज इसी के ऊपर एक कहानी है, घर की नींव। क्या माँ की तड़प को समझ पाया मधुकर? ये एक पात्र है मधुकर, जो कि देखते हैं कि कैसे अपनी माँ की तड़प को या उसकी प्यार की तलब को कैसे समझता है। आओ आपके साथ शेयर करते हैं कहानी घर की नींव, माँ की तड़प। ट्रेन एक हल्के से धक्के के साथ चल पड़ी। सैकड़ों विशालकाय लोहे की कैंचियों ने ऋषिकेश तक की दूरी को काटना शुरू कर दिया। बाहर बारिश हो रही है, इधर कई दिनों में उषम हो रही थी। बादल पूरे आसमान में छाए हुए थे, कई दिनों से आसमान को घेरे पड़े थे, उमड़ गुमड़ रहे थे। जब अब जाकर बरसे हैं तो वातावरण हल्का हो जाएगा। मधुकर ने नीचे की बर्थ पर चादर बिछाते हुए सोचा, उसका अपना मन भी तो ऐसे ही बेजिल है, जाने कब हल्का होगा। उसने जूते उतारे और पैर समेटकर आराम से बैठ गया। बाहर देखने की कोशिश में अपना चेहरा खिड़की के शीशे से सटा दिया। बाहर खिड़की के कांच पर एक एक बूंद गिरती है, फिर से यह एक दूसरे के साथ मिलकर धार बना लेती है, अनवर्त धार जो बहती ही चली जाती है। बूंदों में उसे एक चेहरा नजर आने लगा, झुर्रियों भरा, ढेर सारा, वात्सल्य समेटे। वह चेहरा जिसने उसे प्यार दिया, जन्म दिया, अपने उदर में आश्रम दिया, आंचल की छाप दी। उस चेहरे की याद आते ही मधुकर की छाती में जैसे गोला सा अटकने लगता है। उसकी माँ पिछले साल से ऋषिकेश के एक आश्रम में रह रही है। अपने काम धंधे में इस बीच वह इतना व्यस्त रहा कि पिछले 4 महीने से माँ के खर्च के लिए रुपए भी नहीं भेज सका। वह लगातार टूर पर था। उसने सोचा कि नमिता ने भेज दिए होंगे और नमिता ने सोचा कि उसने भेज दिए होंगे। कल जब पता चला कि 4 महीने से किराया नहीं गया तो फिर उसकी बेचैनी का अंत न रहा और उसने तुरंत ऋषिकेश जाने का निश्चय कर लिया। जाने माँ किस हाल में होगी। उन्होंने कोई पत्र भी नहीं लिखा। असल में वह स्वाभिमानी तो शुरू से ही रही है, उसके लिए यही स्वाभाविक था। उस उन्होंने कितनी भी तकलीफ क्यों ना हो, दयनीय बनना तो उसकी फितरत में नहीं है। सर्वे भवन्तु सुखेन बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है। आश्रम का मटमैला गेट उसकी नज़रों में तैर रहा है। वह कब वहां पहुंचेगा सोचकर उसने बेचैनी से पहलू बदला। मधुकर 10 वर्ष का था तभी हृदय गति रुक जाने से पिता की असमयक मृत्यु हो गई थी। दबी डकी सकुची व्यक्ति तत्वहीन सी माँ ने इस विकट परिस्थिति में कैसे रंग बदला देखकर वह दंग रह गया। उसने उन्होंने उसे माँ बाप दोनों बनकर पाला। उनके जीवन का सूत्र वही था, उसकी पढ़ाई, उसका स्वास्थ्य, उसकी खुशी। माँ की सारी दुनिया यही तक सिमट आई थी। जब मधुकर की नौकरी लगी तो माँ के चेहरे पर एक गहरी प्रतिप्ति की आभा दिखाई पड़ी, जैसे वह इसी दिन के लिए तो जी रही थी। मधुकर ने पहली तनख्वाह का ला कर माँ को दी और कहा कि माँ अब तुम बहुत मेहनत कर चुकी, अब बस करो। आशा के विपरीत बिना किसी नानुकर के माँ मान गई, जैसे वह इसी का इंतजार कर रही हो। मधुकर को पहली बार संतोष का एहसास हुआ और अपने कर्तव्य को पूरा कर सकने की कृतार्थता जैसे अनुभूति हुई। पर तभी जाने कहाँ से माँ को उसकी शादी कर देने की धुनी सवार हो गई। बड़ी खोजबीन के बाद नमिता को उसके लिए माँ ने पसंद किया। कई बड़े घरों से रिश्ते आए, लाखों रुपए दहेज का प्रस्ताव भी माँ ने ठुकरा दिया, यह कहकर कि गरीब घर की लड़की अधिक संवेदनशील होगी, वह तेरा घर सुखमय बनाए रखेगी, एक अच्छी पत्नी और सुगढ़ बहू साबित होगी। नमिता को देखकर मधुकर को भी अच्छा लगा। वह उसे विनम्र, सुभाषिणी और संस्कारवान लगी थी। पहली ही मुलाकात में उसने कहा था, नमिता मेरी माँ का ख्याल रखना, मेरे लिए उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी हो कर दी है। उस समय तो नमिता ने मुस्कुराकर सिर हिला दिया था, पर अब उसे लगता तभी गलती हो गई थी। उसी समय नमिता के मन ने माँ को अपना प्रतिनिधि मान लिया था।
समय बीतने के साथ साथ वह प्रतिद्वंदी और गहरी होती गई। बच्चे होने के साथ तो यह संघर्ष बढ़ता ही चला गया। बच्चों के पालन पोषण को लेकर माँ कोई भी सुझाव देती तो वह उनके मुंह पर ही उनकी हंसी उड़ाती। संवेदनशील माँ आहत होकर धीरे धीरे अपने में ही सिमट चली गई। मधुकर ने जब भी विरोध करना चाहा तो माँ ने दृढ़ता से कह दिया, देख मधु, मेरी जिंदगी आखिर और कितनी बची है मेरे लिए, तू अपनी गृहस्थी में दरार मत डाल। हाँ, दादी के हाथों पले बड़े बच्चे बड़े होने के बाद दादी के ही ज़्यादा नज़दीक थे। माँ तो उनके लिए एक थानेदार जैसी थी जो केवल निर्देश दिया करती थी, यह करो और वह ना करो। दादी ही उनकी असली माँ बन गई थी। दोस्तों से झगड़ कर बनने के बाद सब बच्चे दादी की गोद में ही सिर छिपाकर रोते। यह सब नमिता को उग्र से उग्रतर बनाते चले जा रहे थे। सारी समस्या की जड़ में उसे माँ ही नजर आती। ऋषिकेश के छोटे से स्टेशन पर उतर कर उसका मन हुआ कि एक कप चाय पी ले। आश्रम में पता नहीं चाय मिलेगी भी या नहीं। तो तुरंत ख्याल आया कि माँ तो बार बार चाय पीती थी। जब वह पढ़ता था तो माँ रात में उसके साथ जागी रहती थी। घंटे डेढ़ घंटे में बिना कहे चाय बनाती। अदरक डली हुई कड़क चाय का प्याला उसे स्फूर्ति से दे जाता था। उसी समय माँ को भी बार बार चाय पीने की आदत पड़ गई थी। जीवन में ऐसे ढेरों क्षण आते जो चुपचाप गुजर जाते। उन पर में से एक स्मृति की दहलीज पर अंगद की तरह पैर जमाकर खड़े रह जाते हैं। हमारी चेतना के पटल पर वह फ्रीज हैं तो हैं। माँ के साथ बिताए कितने सारे क्षण जिन्हों में वह केवल याचक है, उसकी स्मृति की दहलीज पर कतार बांधे खड़े हैं। विचारों में डूबता उतरता मधुकर आश्रम के जंग खाए विशाल गाय गेट के सामने आ खड़ा हुआ। सड़क पतली वीरान और खामोशी थी। चारों तरफ दरख्तों के झुंड में दूषाव का खेल चल रहा था। नीला आसमान था, हवा साफ हवा के झोंके थे। मधुकर पुलकित होकर यह दृश्य देखता रहा। जाने क्या जादू था यहाँ कि उसकी सारी चिंताएं, सारे तनाव जाने कहाँ खो गए। गेट खोलकर मधुकर अंदर आया तो माँ एक खुरपी से मोगरा के फूलों की क्यारी ठीक कर रही थी। मधुकर को देख उनके मुंह से निकला, बेटा तू आ गया। और अपनी डबडबाई आंखों को छिपाने के लिए वह इधर उधर देखने लगी। आंखें तो उसकी भी भर आई। उसने माँ को यहाँ क्यों आने दिया? सैकड़ों बार सवे से पूछा गया यह सवाल आज भी उसकी अंतरात्मा को कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाया। माँ अत्यंत बेचैन हो उठी कि उससे क्या खिलाए पिलाए। माँ, तुम मेरे खाने पीने की चिंता मत करो, आज तो हम माँ बेटे सिर्फ बातें करेंगे। लाड जताता हुआ मधुकर बोला, हाँ हाँ क्यों नहीं, कर, पर पहले तुम नहा कर तो आओ। तो माँ तुम नहीं सुधरोगी, कहता हुआ मधुकर हंस पड़ा। माँ को हमेशा से अच्छा लगता था कि घर के सब लोग सुबह सुबह नहा धोकर तैयार हो जाएं और मधुकर इस बात पर खूब टाल मटोल करता था। अरे आश्रम के पास ही गंगा का घाट है, नहा कर तो देखो कितना अच्छा लगता है। माँ ने फिर से अपनी बात पर जोर दिया। जाता हूँ माँ, जाता हूँ, कहता हुआ मधुकर उठ खड़ा हुआ। गंगा जल का शीतल पावन स्पर्श उसकी शिराओं में अज्ञात टोनिंग का संचार कर गया। वह बड़ी देर तक तैरता रहा। नहा कर आया तो माँ ने उसकी पसंद के आलू के मोटे मोटे पराठे, घर का निकला हुआ मक्खन का बड़ा सा डला और दाल चीनी दही चीनी परोसा। बहुत दिनों बाद डायबिटीज और कोलेस्ट्रॉल को भूल मधुकर ने भरपेट खाना खाया और लेट गया। माँ उसके बार बार मना करने के बावजूद उसके सिर में तेल लगाने बैठ गई। साथ ही नमिता कैसी है, चिंकी और मिंकू कैसे हैं? मिंकू अब दूध पी लेता है ना? रात में बिस्तर गीला करने की आदत छूटी है या नहीं? इत्यादि सवाल करते समय माँ के स्वर का गीलापन साफ साफ पकड़ में आ रहा था। मधुकर खुद को फिर से कटखड़े में खड़ा पा रहा था। साथ ही लहर जता हुआ यह ममतामय स्पर्श उसका मन हो रहा था कि माँ की गोद में सिर छिपाकर फूट फूट कर रो पड़े। नमिता तो पराई जात थी। उस क्या हो गया था? अपना घर बचाने के लिए उसने कैसी कीमत चुकाई? क्या उसका घर इतना कीमती है कि उसकी बूढ़ी माँ का वात्सल्य भी उसके आगे छोटा पड़ जाए? शाम को मधुकर सोकर उठा तो माँ भोजन की तैयारी में जुट गई थी। उसने कहा, माँ तुम अपना काम निपटाओ, तब तक मैं घूम कर आता हूँ। शाम का समय, गंगा का किनारा, शीतल जल, साफ पानी के अंदर गोल चमकीले पत्थर, तन मन का मैल धोने आए कितने ही श्रद्धालु वहां आसपास घूम रहे थे। संध्याकालीन आरती के साथ घंटे, घड़ियालों एवं शंखों की ध्वनि वातावरण में
सम्मोहन घोल रहे थे। गंगा की लहरों पर इमारती लकड़ी का एक बड़ा सा कुंदा बहता जा रहा था। उसकी जिंदगी भी तो ऐसे ही समय की लहरों में धकेली जा रही है। सुबह दोपहर शाम और वह बहता रहा, परिस्थितियों के हाथों खेलता रहा। नमिता ने माँ की शिकायतें की, उसने सुन लिया। माँ और फिर बेटा दोनों एक ककरशा झगड़ालू पत्नी के हाथों पर ताड़ित होते रहे। उसने जब भी प्रतिवाद करना चाहा, नमिता ने घर छोड़कर चले जाने की धमकी दे डाली। बेटे बहू में बढ़ते तनाव को देखते हुए परेशान माँ ने उनके बीच से हट जाने का फैसला लिया और बेटे को समझा दिया कि अब उसके पूजा पाठ में मन लगाने के दिन हैं। अपनी एक परिचिंता का दिया हुआ ऋषिकेश के आश्रम का पता भी दिया। मधुकर को माँ का यह प्रस्ताव बहुत ही अरुचिकर और हृदयवादिका लगा, पर माँ को आश्रम भेजने में नमिता की तत्परता और बेटे का घर बना रहे इसके लिए माँ का त्याग दोनों के आगे वह कुछ न कर पाया। काश वह कुछ कर पाता। यह इतना बड़ा ब्रह्मांड, आकाश, सारे तारे, नक्षत्र, सूरज, चंद्रमा सब अपनी दूरी पर अपना दायित्व निभाते रहते हैं। कमाल का समायोजन है। हम मानव ही इतने असंतुलित क्यों हैं? सोचते हुए मधुकर के अंदर एक बेचैनी पड़ने लगी थी। अंदर ही अंदर वह खोल रहा था, उबलते पानी की तरह। कई बार सोचता, वह कुछ बोलता क्यों नहीं? क्यों अपनी आत्मा पर बोझ लेकर जिंदा है? माँ के प्यार का क्या प्रतिदान वह दे रहा है? यह सोच रहा था कि अचानक शपाक की आवाज़ और किसी औरत की चीख सुनाई दी। अरे कोई बचाओ, मेरा बच्चा डूब रहा है, बचाओ, अरे कोई तो बचाओ। बेचैन माँ की हृदयवादिता चीख सुनाई पड़ते ही मधुकर अपनी तंद्रा से बाहर आता, उछल कर खड़ा हो जाता। वे तक बेटे को बचाने के लिए माँ भी उसके पीछे नदी में डुबकी लगा चुकी है। ना माँ का पता है, ना बच्चे का। 3-4 मल्लाह पानी में संघर्ष करते दिखाई पड़े। थोड़ी ही देर में बच्चा ढूंढ लिया जाता है, पर माँ नहीं मिलती। लगता है उसने जल समाधि ले ली। हलचल मची हुई है, लोग बातें कर रहे हैं। बेचारा बच्चा नाथ हो गया। माँ को तैरना नहीं आता था तो कूदी क्यों? बेचारी डूब गई। मधुकर को जरा भी आश्चर्य नहीं है। अगर वह डूब रहा होता तो उसकी माँ भी यही करती और वह खुद कायर की तरह नमिता के हाथों खेलता रहा, केवल इसलिए कि घर की शांति न भंग हो, घर बचा रहे। अरे ये बुजुर्ग ही तो घर की नींव होते हैं। बिना नींव के क्या कभी घर टिका है? एक पल में उसका मन निर्दय हो गया। उसने निश्चय कर लिया कि अब चाहे जो हो, अपने घर की नींव को वह पुख्ता और मजबूत बनाएगा। फिर तो उसका घर आंधी तूफान सब कुछ झेल लेगा। सब कुछ उसका उसे पक्का यकीन है। और वह संदेह कदमों से आश्रम की ओर चल पड़ा और अपनी माँ से जाके मिला। और ऐसे ही हम लोगों को सभी को इस कहानी से शिक्षा लेनी चाहिए कि अपनी माता बुजुर्गों का सत्कार करना चाहिए और उनका प्रेम लेना चाहिए और उनकी सेवा करनी चाहिए।